हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 और टॉपिक का नाम है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करी थी इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन इशू है कश्मीर इशू के बारे में, जो भी उसके कन्फ्लिक्टिंग मतलब व्यूज़ हैं उनके बारे में बातचीत करी थी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के जो 7 नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं और किस तरह के क्लैशेस वहाँ पर फेस करे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है और साथ में बांग्लादेश जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हम लोग बात कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और वो इश्यूज़ जो हैं उनमें से कुछ इश्यूज़ जो हैं वो रिलेटेड टू गंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर से रिलेटेड है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो कि हमेशा सोचती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमेशा अनहैप्पी रहती है, मतलब नाखुश रहती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन होती है मतलब इंडिया में, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को। और बांग्लादेशीज़ जो हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो मतलब उनको अलो नहीं किया जाता, बट फिर भी वो क्या करते हैं, हमारी टेरिटरी में नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें वो मूव ऑन करते हैं। देन यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डिसीजन है उनका एक्सपोर्ट नेचुरल गैस का, जो कि इंडिया से मतलब लिया जाता है, और साथ में म्यांमार को अलो किया गया है कि आप लोग बांग्लादेशी टेरिटरी में क्या कर सकते हो, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट करवा सकते हो। बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, जैसे एक रीजनल मतलब एक उनके पड़ोसी देश के साथ किया जाना चाहिए, या फिर शेयरिंग वाटर्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरह से मतलब ट्रीट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रिबेलियंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें चित्तौंग जो हिल ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर उनने क्या किया था, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनफेयर ट्रेड के मीन्स यूज़ किए थे वहाँ पर। तो ये दो कंट्रीज़ के बीच की कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश की डिफरेंस सिर्फ इतने ही नहीं है, वो कुछ और बेसिस पर कॉपरेट भी करते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिनमें उन दोनों के बीच में कॉपरेशन जो है वो भी होता है, लाइक इकोनॉमिक रिलेशंस, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज़ होती हैं या जो भी उनके बीच में कोई भी अगर क्लैशेस आ जाते हैं किसी देश में, तो लाइक इंडिया और बांग्लादेश में, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशन लास्ट 10 या 20 ईयर्स में ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखे हैं हमें। ठीक है, तो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था पहले, जब पाकिस्तान मतलब फॉर्म नहीं हुआ था। पहले ये पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई मतलब डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का पार्ट बन गया ये। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान जो था वो मतलब उसके 2 पार्ट्स बन गए। देन 1971 में इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश को क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। अब कहा जाता है कि बांग्लादेश जो है इंडिया के लिए एक ऐसी, मतलब उनके बीच में एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसी पॉलिसी फॉर्म करी गई जिससे कि उन दोनों मतलब बांग्लादेश में से इंडियन लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक लिंक क्रिएट करा गया जो साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते थे, मतलब म्यांमार तक जा सकते थे। उसके बाद कई बार डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है और साथ में इन्वायरमेंटल इश्यूज से लेकर इन दोनों के बीच में कॉपरेशन जो है वो देखने को मिलता है, रेगुलरली देखने को मिलता है। मतलब इन इश्यूज़ में ये सभी कॉपरेट करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश ये इश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे सॉल्व करते हैं। देन कुछ ऐसे एफर्ट्स भी लिए गए जिससे कि इन दोनों के बीच का जो कॉपरेशन है, जो मतलब तालमेल है, तो ये वो उसको थोड़ा सा और मतलब ब्रॉडन करा जाए, उसको और बढ़ाया जाए। और कुछ कॉमन थ्रेड्स भी हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि जो कि इन दोनों के बीच में मतलब इनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल भी करते हैं। और साथ में कई बार कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए जाते हैं जिससे कि एक दूसरे की मतलब इंटरनल अफेयर्स को थ्रेटन भी हो सकता है।
तो नेक्स्ट हमारा जो इंडिया का नेबर है दैट इज़ नेपाल। तो नेपाल जो है वो इंडिया के साथ उसके अच्छे ही रिलेशन थे लास्ट ईयर्स में, तो लेकिन अभी इन दिनों में कुछ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। आई थिंक कि चाइना की सपोर्ट में है इस टाइम नेपाल, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नक्शा तक मतलब अलग कर दिया, मैप अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ यही गलवान वैली जो मतलब हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद से ये सब देखने को मिल रहा हमें। तो कहीं ना कहीं उनका भी, आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें वो नेपाल के पीएम जो हैं वो बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो मतलब नेपाली थे, वो इंडिया के नहीं थे, वो इंडियन भगवान नहीं थे। सो इस तरह के क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं अभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये बताया गया कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक स्पेशल स्टेटस था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल रिलेशनशिप था, जो कि दोनों वर्ल्ड के पैरेलल नेशंस में ही बिलोंग करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, कोऑपरेट करते थे। इवन इनकी ट्रीटी जो है वो ही थी कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, दोनों कंट्रीज़ के सिटीज़न जो हैं इंडिया में भी आ सकते हैं, नेपाल में भी जा सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं, उनको वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं होगी, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इन सभी चेंजेस के बेसिस पर देखा जाए तो आज के टाइम पर ये इन दोनों के बीच में थोड़ा क्लैश जो है वो ब्रॉडर होता दिख रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, इस स्पेशल रिलेशनशिप के बावजूद जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों कंट्री की, नेपाल की और इंडिया की, उन्होंने ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी फेस करे थे पास्ट में कुछ ईयर्स पहले। ठीक है, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक्सप्रेस किया, मतलब कुछ ऐसी बातें बताई कि जब उन्होंने क्या किया था, इंडिया नेपाल मतलब थोड़ा सा उनके बीच में डिस्प्लेजर हो गया था, मतलब बीच में मतभेद हो गया था, किसकी वजह से, नेपाल और चाइना की वजह से। नेपाल गवर्नमेंट जो थी उनने एक्शन लिया था अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स के खिलाफ, कि इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, नेपाल की टेरिटरी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी उन्होंने देखा मॉइस्ट मूवमेंट जो कि नेपाल में चलाई गई, जिसका मोटिव क्या था, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे थे। और साथ में बताया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा था, नेक्सलिज्म जो था वो उसको मतलब ग्रो किया जा रहा था। और जो कि नेक्सलिज्म आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि हमारी जो सदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह वगैरह, उन स्टेट्स में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा था। लाइक बिहार भी आ सकता है उसमें। ठीक है, तो वेरियस इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ, इन सभी नेशंस में नेक्सलिज्म जो है वो मोस्टली देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारे लीडर्स और सिटीजन्स थे नेपाल के जिन्होंने सोचा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, ये नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में अपनी इंटरफेरेंस दे रही है। मतलब नेपाल के जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जो भी उनके मतलब नेशन में जो भी पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी टांग अड़ा रही है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने रिवर वाटर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लाइक मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे इनको नेपाल से, और लैंडलॉक्ड कंट्री बना देंगे इसको, अपनी खुद की जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको अपनी ही ज़मीन में उनको यूज़ करेंगे, वॉटएवर इस तरह की चीज़ें। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ईजियर असेस बनाया, एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि जितना भी सी वाटर है जो कि इंडियन टेरिटरी में है उसको किस तरह से यूज़ किया जाए, और उसका किस तरह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसका प्रॉफिट किस तरह से लिया जाए। अब ये सब तो हम लोगों को पता चल गया इंडिया नेपाल के अच्छे रिलेशंस के बारे में, उनके बेटरमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है इंडो नेपाल जो रिलेशंस थे वो फेयरली स्टेबल थे और पीसफुल थे लास्ट ईयर्स में। मतलब इन द पास्ट हम लोग देखें तो स्टेबल ही रहे हैं, इतनी कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है, या फिर जो मतलब ये 2020 चल रहा है, जब मैं आप लोगों का ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, तो उस टाइम पर कुछ क्लैशेस इन दोनों के बीच में हैं जो वो देखने को मिल रहे हैं। आए दिन सभी नेशंस जो हैं वो अपना अपना एक एक करके रूप दिखा ही रहे हैं यहाँ पर। लाइक पाकिस्तान हो गया, उसने भी तो बस यही है कि नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद, जबकि उसको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए इंडिया के साथ, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आए दिन सीज फायर वायलेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों नेशंस में, इंडिया और नेपाल में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लाइक ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, साइंटिफिक कोऑपरेशन में भी डिफरेंसेस हैं,
कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। इन सभी चीज़ों में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और हमेशा साथ में देखने को मिलती हैं। और आशा करते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं, अगर नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो मे बी कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ की टाइज़ जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, इन दोनों के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, नेपाल के बारे में पढ़ लिया, बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो अब अगर आप बात करें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं हम लोग बोल सकते, और कुछ हद तक ये भी बोल सकते हैं कि हाँ डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बात करी श्रीलंका की, तो श्रीलंका का बात करने से पहले ही हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है एथनिक कन्फ्लिक्ट के बारे में, कि श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट हुए थे, सिविल वॉर हुई थी, और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी, जो कि हमारे इंडिया को श्रीलंका मतलब एक जोड़ने का एक तरीका था, जो कि हम लोग, अगर आप लोगों ने मतलब रामायण देखी है या पढ़ा होगा उसके बारे में, अगर आप लोग हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो तो भी आप लोगों को पता होगा, राम सेतु निर्माण जब किया गया था, मतलब एक ब्रिज बनाया गया था इंडिया श्रीलंका को ज्वाइन करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक था कि एक आइलैंड को हमारे इंडियन नेशन के साथ जोड़ा गया था। तो इंडियन लीडर्स और सिटीजन्स जो थे, उन्होंने एक चीज़ हमेशा ये मतलब फाइंड करी, उन्होंने ये हमेशा एक हम लोग बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट निकाल के रखा कि कहीं ना कहीं ये तमिल्स जो हैं वो पॉलिटिकली अनहैप्पी हैं, और उनको मतलब मार दिया जाता है कहाँ पर, श्रीलंका में। क्योंकि मोस्टली तमिल्स जो थे वो कहाँ पर जा रहे थे, क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिले। और उसके बाद ये सारी मतलब जब हम लोगों ने देखा, वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग ये बुक्स, तो हम लोग को पता चलता है ये सब हुआ था कभी। तो आफ्टर मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987 के बाद मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुई थी, मतलब मिलिट्री ने वहाँ पे इंटरफियर करा था। तो ये जो इंडियन गवर्नेंस थी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उनने प्रेफर किया डिसएंगेजमेंट वाइस वर्सा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विज़ाविज़ श्रीलंकास इंटरनल ट्रबल्स। उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना है, एक ऐसी पॉलिसी फॉर्म करनी है जिससे कि हम लोग श्रीलंका में जितनी भी इंटरनल ट्रबल्स चल रही होंगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनमें अपनी एंगेजमेंट शो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पर्सन की अपनी लाइफ है, वो जैसे मर्जी उसको स्पेंड करे, इट्स अप टू दैट, है ना, हिम और हर भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद इंडिया ने साइन किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको FTA कहा जाता है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कि आप लोग फ्रीली किसी भी नेशन से, किसी भी टेरिटरी, किसी के नेशन की टेरिटरी से आप लोग अपना ट्रेड जो है वो कॉन्टीन्यूसली कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कोई भी शेयर जो है वो नहीं देना होता है, मतलब आप लोगों को पैसे वगैरह वहाँ पर नहीं देने होते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या हुआ, इस ट्रेड की वजह से क्या हुआ, इंडिया फ्रीली क्या कर सकता है, श्रीलंका की टेरिटरी से मूव ऑन कर सकता है, कभी भी आ सकता है, जा सकता है, मतलब ट्रेड के पर्पज़ से, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। तो जिससे उनके बीच के जो रिलेशंस थे इन दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और श्रीलंका के, थोड़े से स्ट्रेंथनड हुए, थोड़े मजबूत हुए। इंडिया ने क्या किया, जब सुनामी आया था, सुनामी के बाद का जो मतलब रिकन्स्ट्रक्शन का काम था श्रीलंका में, वो इंडिया ने करवाया, जिसकी वजह से ये दोनों नेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया का इसके बाद अब हम लोग किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं, नेपाल के बारे में पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है भूटान। भूटान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ भी एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो मतलब इंजॉय करता है इंडिया और भूटान एक दूसरे के साथ। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इंडिया और भूटान के रिलेशन जो है वो आए दिन ख़राब रहते हैं, क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच ऐसा कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जिसके साथ हम लोग बोल सकते हैं भूटानीस गवर्नमेंट जो है उसने कोई भी समझौता किया हो, या इस तरह का कोई भी मतलब ज़्यादा कोई हार्ड एफर्ट्स जो हैं वो नहीं लिए गए। लेकिन मतलब जो भूटान की पॉपुलेशन है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि वो क्या कर सकें, मोनार्क को यहाँ से हटा सकें, उसको गेट रिड कर सकें। गोरिल्लाज और मिलिटेंट्स जो थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, उन्होंने ऑपरेट किया, मतलब उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चलाया जिससे कि वो किसकी भूटान की हेल्प कर सकें
और इंडिया हमेशा ही दूसरे नेशंस की हेल्प करने में माहिर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो, ठीक है। इंडिया क्या करता है, भूटान के जो बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उसकी हेल्प करता है, उसको पे करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। और हिमालयन किंगडम का जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड है उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों मतलब हैं जो सम्मिलित रहते हैं। हमेशा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एक दूसरे को फाइनेंशियली भी और साथ में एडवाइस जो हैं वो भी पे करते हैं दोनों एक दूसरे को। इंडिया की जो टाइज़ हैं किसके साथ, मालदीव्स के साथ, वो हमेशा क्या रहती हैं, कॉर्डियल रिमेन, वार्म ही रहती हैं, हमेशा गर्म ही रहती हैं। उन दोनों के बीच में क्लैशेस होते ही रहते हैं। इन नवंबर 1988 में देखा गया कि कुछ तमिल मर्सनरीज थे जो श्रीलंका से थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, अटैक्ड द मालदीव्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, नेवी ने रिएक्ट किया क्विकली और मालदीव्स को रिक्वेस्ट करी कि आप क्या करो, इस इन्वेजन को स्टॉप कर दो, रोक दो, नहीं तो हम लोग आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज़। और इंडिया जो है भूटान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो इकोनॉमी मतलब पैसा भी उनको पे करता है ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें। टूरिज़्म के लिए भी मतलब जो टूरिज़्म वहाँ पे जाता है, फिशरीज़ के लिए भी उनकी हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया एक और चीज़ हम लोगों ने नोटिस करी कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके भी अपने स्मॉलर नेबर्स जो हैं उस रीजन के मतलब जो एशिया में से बिलोंग करते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी हमेशा हेल्प ही करता है, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं तो इतना ही बोलूँगी इंडियन गवर्नेंस को कि हो सके तो खुद की डेवलपमेंट कीजिए फ़िलहाल, बाकी वालों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप किसी को खिलाओगे वो पलट के आपको जवाब भी देगा, आगे वो आपकी हेल्प को मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेगा। आजकल इमोशंस की कोई कदर नहीं करते, इसलिए जितना हो सके खुद को डेवलप कीजिए। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया का साइज़ और पावर जो है वो अच्छी है, पावरफुल भी है वो, और साइज़ में भी बड़ा है नेशन से। तो कहीं ना कहीं इंडिया पर ये सारे नेशंस जो हैं वो मतलब शक की निगाह रखते हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर हमारा दादा बनने की कोशिश ना करें, हमसे तो सुप्रीम बनने की कोशिश ना करें। इंडियन गवर्नमेंट जो है दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है मेरे ही नेबर्स के द्वारा, ठीक है। मेरे नेचुरल रिसोर्सेज, मेरे जो फ्लोरा एंड फना वगैरह सब कुछ है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लिया जाता है, लेके चले जाते हैं हमारे नेबर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इट डजंट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज़। और इन सभी नेशंस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उस तरह की चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। हमेशा एक दूसरे का मतलब पार इन्फ्लुएंस जो है वो इतना है कि हमेशा एक दूसरे की चेयर को हथियाने की कोशिश करी जाती है। और ये था आप लोगों का टॉपिक।